पर कहीं ना कहीं विवियन को एक क्लियरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और वहीं पर रजत दलाल को किसी भी तरह का कोई फेवर नहीं मिला था। पर रजत पर लगातार जिस तरह के वार हो रहे थे, रजत पर लगातार जिस तरह की तौमतें लगाई जा रही थी, उन चीजों को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी था। गुल्लू, ओ गुल्लू, ए गुल्लू बहुत दुबला हो गया है, पूरी बाहों के कपड़े पहना कर। है गुल्लू? ए बिग बॉस, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, थोड़ा खाना वाना मेरे बेटे को ज्यादा दे दो। एक पहलवान बनाने के लिए ना, घर के चारों पिलर्स को हिलना पड़ता है, तब जाकर के एक पहलवान बनता है। और केसेस के लिए बाहर बैठी हुई अदालत है, वो फैसला करेगी। घर में बैठे हुए लोग फैसला नहीं करेंगे। बार बार गुंडा 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 बोल के क्या आप स्टैब्लिश करना चाहते हैं कि वो गुंडा है? गाइस, मैं आपको हमेशा एक चीज बोलता हूं गुल्लू के बारे में, हैशटैग रजत के बारे में। मैं आपको हमेशा एक चीज बोलता हूं, और मैं हर कंटेस्टेंट के बारे में हमेशा ये चीज बोलता हूं, बाहरी जिंदगी में वो क्या कर रहे हैं इससे हमारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक बिग बॉस शो को फॉलो कर रहे हैं। स्पेशली मैं तो कम से कम बिग बॉस शो को फॉलो कर रहा हूं, और उस शो में आने वाले कंटेस्टेंट उस घर के अंदर क्या अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, क्या उनका लिविंग स्टाइल है, उसके ऊपर कमेंट करने का हमको हक है, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक शो को परोसा जा रहा है। रजत अपनी निजी जिंदगी के अंदर कैसा है, उस चीज से हमको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रजत बुरा है अच्छा है, ये उसके पेरेंट्स को, अगर वो बुरा है तो कानून की क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या जुडिशनरी अपनी चीजों के ऊपर डिस्कशन करती है, या क्या फैसले निकालता है जुडिशनरी, ये सब कुछ डिपेंड रजत की लाइफ पर है। हमें ये फैसला करना है कि क्या हम ट्रॉफी सही आदमी को दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। घर के अंदर अगर बात करें तो लड़कियों से बदतमीजी रजत नहीं करता है। घर के अंदर अगर बात करें तो उसको लगता है कि कोई दोगला हो रहा है, डिप्लोमेटिक हो रहा है, गलत कर रहा है, तो वो सामने से आकर के बोलता है। बलशाली है, कई बार उसके बल से उल्टे सीधे इंपैक्ट्स होते हुए दिखते हैं। वो उसके खून के अंदर है, वो उसकी गर्मी है कि वो बार बार हर चीज के ऊपर कहता है देख लेंगे, आ जाओ, हो जाए दो दो हाथ, बोल दो बिग बॉस को, करवा दो एग्री। ये उसका नेचर है। और ऐसे अग्रेसिव कंटेस्टेंट बहुत सारे आए हैं शो के अंदर, जो इस तरीके से अपनी चीजों को सामने रखते और बर्ताव करते थे। हम रजत को स्पेशली बार 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 उसके बाहर के केसेस के ऊपर लेकर के क्यों जज कर रहे हैं? क्या यहां पर रजत 150 की स्पीड में कोई गाड़ी चला रहा है? क्या यहां पर रजत ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ रहा है? क्या यहां पर रजत किसी को हाउस अरेस्ट कर रहा है? क्या यहां पर रजत लोगों को मतलब वो टॉर्चर कर रहा है, जैसा उसके बारे में बार बताया जा रहा है? अगर वो इस तरीके का इंसान है तो मैं जानना चाहता हूं आप सबसे, मुझसे ज्यादा जिम्मेदार इस चीज के लिए कौन है? मेकर्स। अगर वो अपनी करोड़ों खरबों की इज्जत को, करोड़ों खरबों की प्रॉपर्टी को अगर रजत के हवाले कर सकते हैं कि भाई रजत ठीक है हम तुझे लेकर के आए, तू शो कर, तो आप और मैं कौन होते हैं ये तय करने वाले कि बार वो कैसा है? ओके, ऑफ कोर्स उसे बार बार गुंडे के टाइटल के नाम से बोला जाता है। इस शो में जो भी शब्द इस्तेमाल होते हैं, मैं आपको लोगों को बता रहा हूं कि इस शो में जो भी शब्द इस्तेमाल होते हैं, जो भी टैक्टिक्स इस्तेमाल होती हैं, जो भी लोग कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जिस भी तरीके से जिस भी चीज के बारे में बर्ताव कर रहे होते हैं, वो 24/7 लाइव रहा होता है। और साथ ही साथ एक स्पेशल एपिसोड में इंपॉर्टेंट लोगों के चंक्स भी दिखाए जाते हैं। हमारे दिल में है, हमारे ऊपर है कि हम किसे बुरा, किसे अच्छा, किसे कैसा समझें। ये ओपिनियन देने के लिए हमको आजाद किया जाता है कि तुम्हारी जो मर्जी है बोलो, राइट? अदरवाइज मैं मेकर्स के बारे में अच्छा बुरा, कंटेस्टेंट्स के बारे में अच्छा बुरा बोलने वाला होता ही कौन हूं? ये शो आपको अपने कंटेस्टेंट्स के बारे में बात करने को, अपनी प्रतिक्रिया देने को आजादी देता है, लेकिन ये नहीं कि वो बिहाइंड द लाइफ, बिसाइड द लाइफ, इस शो के अलावा अपनी जिंदगियों में क्या करते हैं। क्या कल से करणवीर, मानकर देखते हैं कि क्या कल से करणवीर, रजत, विवियन, दिग्विजय, अविनाश, ईशा, चुम, चाहत, बाकी के जितने भी लोग हैं अपनी ईएमआई को नहीं भर पा रहे होंगे घर की, तो क्या हम में से कोई लोग आएगा? या हम अपनी ईएमआई नहीं भर पा रहे होंगे तो क्या ये लोग हमारी ईएमआई को भरेंगे? नहीं ना। अगर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे होंगे अपनी अच्छाई के चलते या अपनी बुराई के चलते, तो क्या हम लोग उनकी पेशियों पे साथ में उनके साथ खड़े होकर के बोलेंगे भाई मैं भी तेरे साथ जेल जाना चाहता हूं, या मैं भी तेरे केसेस में तेरे साथ हूं? नहीं ना। तो फिर हम जब कमेंट कर रहे हैं या हम जब बोल रहे हैं उनके केसेस के बारे में,
किसी के सुनने पर, किसी के कहने पर हम क्यों बात करें उस बारे में। तो हमारा सबसे पहला विवेक हमें यह होना चाहिए कि हमें शो से कंसर्न है, इस शो से लेना देना है। इस शो में कौन किस तरह से खेल रहा है हमें उससे लेना देना है। रीढ़ की हड्डी नहीं है जैसे भारी भरकम वर्ड को या यू टर्न वाले रजत को, इन शब्दों को भी हम मजे से यहां पर डिस्कस करते हैं। लड़कियों के फ्लर्ट करने को डिस्कस करते हैं, लड़कों के जबरदस्ती लोगों पे चढ़ने को हम यहां पर बैठ के डिस्कस करते हैं, बिकॉज वो शो के अंदर हो रहा है। बाहरी जिंदगियों से हमें मतलब नहीं होना चाहिए। बात करने पे तो हम कर सकते हैं कि कितने लड़के लड़कियां आर्टिफिशियल है, किसने क्या एस्ट्रोराइड्स लगाया हुआ है, कौन कितने बोटॉक्स फिलर्स और पता नहीं कौन कौन सी सर्जरीज करवा के आया हुआ है। हमारा इनसे मतलब नहीं है। हमारा मतलब है शो के अंदर क्या हो रहा है। एक विनर फाइनली हमें अच्छा मिले, एक मजबूत और सॉलिड विनर मिले, जैसे देख करके हमें जैसे जैसे विनर बनने के बाद हमें ऐसा महसूस हो कि यार माय एफर्ट वाज राइट, एक सही आदमी विनर बन गया शो का। दैट्स इट ना। हमें दिग्विजय के लिए बुरा लग सकता है, हमें रजत के लिए बुरा लग सकता है, हमें परफॉर्मर होते हुए भी उनको इज्जत नहीं मिल रही है, हमें उनके लिए बुरा लग सकता है। नॉट फॉर लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स। स्टिल मैं तो अभी भी बोलूंगा कि जो भी लोग उसके मेडल्स के बारे में, उसके केसेस के बारे में, उसकी दादागिरी के बारे में, उसके अकड़ने के बारे में बात कर रहे हैं, वो गेम से कंसर्न करें, बाकी चीजों पर नहीं। नो। रजत की मॉम आई थी और उन्होंने आकर के क्लियरिटी दी कि करण तेरे बारे में ये गलत नैरेटिव सेट कर रहा है कि हम लोग शर्मिंदा हैं। देखो गाइस, पेरेंट्स शर्मिंदा है वाली बात जब करण ने कही थी, वो बात उस समय भी गलत थी और ये बात आज भी गलत है। पेरेंट्स क्यों शर्मिंदा होने लगे उसके? पेरेंट्स कभी शर्मिंदा नहीं होते। रजत किसकी गलत है या नहीं है उसके बावजूद भी पेरेंट्स शर्मिंदा नहीं होते। बच्चे है ना, उनके गलती की है तो वो ठीक हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, यही तो एक होप होती है हमें हमेशा से। दैट्स इट। खैर, एपिसोड मेकर्स को